नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39। आज की वर्कशीट में दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है और यह एसएसटी की है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। जो बाल्कन क्षेत्र था वहां बहुत ज्यादा तनाव आया 19वीं शताब्दी में। 1871 के समय में इसको 1871 का 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोला जाएगा, मतलब कि आधा भाग जो अब 20वीं शताब्दी में समय जाने वाला था उससे पहले का समय। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, मतलब भौगोलिक रूप से भी विभिन्नता थी और जातीय भी भिन्नता थी। लोग अलग अलग जातियों के थे और अलग अलग क्षेत्र के भी थे। यह पूरा बाल्कन क्षेत्र, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। मतलब कि बाल्कन क्षेत्र में इतने सारे जो आज के आधुनिक राष्ट्र हैं ये सभी क्षेत्र शामिल थे। और क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो बाल्कन क्षेत्र के लोग थे इनको स्लाव बोलते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। तो यह था आपका अनुच्छेद और इससे संबंधित अब प्रश्न भी बहुत आसान प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह देखिए, यह है कि बाल्कन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑप्शन ए है ऑटोमन साम्राज्य, बी है हैब्सबर्ग साम्राज्य, सी है बुर्बो साम्राज्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने अभी देखा है कि ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप इस गोला को काला कीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बाल्कन साम्राज्य के निवासियों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन ए है चेक, बी है फ्रेंच, सी है स्लाव और डी है एशियाई। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 3 है कि 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र कौन सा बना। तो ऑप्शन ए है इटली, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है बाल्कन। तो ऑप्शन डी होगा, बाल्कन तनाव का क्षेत्र बना था। और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा था। तो ऑप्शन ए है अल्बेनिया, बी बुल्गारिया, सी रोमानिया और डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और पांचवा प्रश्न है कि बाल्कन लोगों ने इतिहास का प्रयोग क्या साबित करने के लिए किया। तो ऑप्शन ए है वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना लिया। बी है वे राजनीतिक चेतना से लैस नहीं थे। सी है वे सदैव परतंत्र थे और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वे कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना लिया। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की काफी आसान सी वर्कशीट क्लास 10 के एसएसटी की वर्कशीट नंबर 39। तो ये वर्कशीट अब समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।